नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। आरएमएस कॉलेज में एनसीसी कार्यालय का ताला तोड़ दिए जाने के विरोध में एनसीसी कैडेटों ने किया प्रदर्शन। वार्ड 12 अंबेडकर नगर स्लम बस्ती के लोगों ने जल जमाव को लेकर समाहरणालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। और सकरा प्रखंड के जगदीशपुरी बघनगरी गांव में आयोजित संगीत समारोह में शामिल हुए सभापति विजय कुमार सिन्हा। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। रामेश्वर सिंह कॉलेज में एनसीसी कार्यालय का ताला तोड़े जाने के विरोध में एनसीसी कैडेट्स ने मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। बुधवार को एनसीसी कार्यालय का ताला तोड़ दिए जाने का आरोप लगाते हुए रामेश्वर महाविद्यालय में 2 बिहार बटालियन के एनसीसी कैडेटों ने कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार सिंह और शिक्षक शिक्षिकाओं को कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया गया। रास्ता रोकने का कारण प्राचार्य के पूछे जाने पर एनसीसी के कैडेटों ने कहा कि उनके कार्यालय का ताला तोड़ दिया गया है। ताला क्यों तोड़ा गया है? प्राचार्य का रास्ता रोकने पर कैडेटों को हटने को कहा गया, लेकिन कैडेट मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक प्राचार्य व शिक्षकों को रोके रखा। मामला बढ़ता देख मोहल्ले के लोग भी कॉलेज के समीप पहुंचे। हंगामा कर रहे छात्रों को किसी तरह समझाया, तब जाकर छात्रों ने प्राचार्य और शिक्षकों को कॉलेज के भीतर प्रवेश करने दिया। इधर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 9:30 बजे वह कॉलेज पहुंचे। कॉलेज गेट के समीप करीब 100 की संख्या में एनसीसी के छात्रों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके कार्यालय को तोड़ दिया गया है, जबकि कार्यालय का ताला किसी ने भी नहीं तोड़ा है। वह कार्यालय गेट पर जड़ा था। गेट पर ताला जड़ा देख सभी छात्र मौके से निकल गए। 9 में हम आए कॉलेज, तो एनसीसी के करीब 100 लड़के नीचे बैठे हुए थे। उन लोग का कहना था कि हमने ताला तोड़वा दिया है। जिस पर हमने कहा कि, और हमारे तब तक और भी शिक्षक आ गए, तो वो लोग कहे जो भाई ऐसी बात नहीं है, तुम जाके देखो कि ताला टूटा है कि नहीं। ताला तो कहीं नहीं टूटा हुआ था। तो इस सब के पीछे वो लोग बताए एनसीसी का जो यहाँ ऑफिसर हैं वो रजनी रंजन फिलॉसफी के शिक्षक हैं, यहाँ के बरसर भी हैं। उन्होंने कुछ गड़बड़ी की हुई है पहले से, जिसको वो प्रिंसिपल के रूम में जो अलमीरा है उसमें बंद किए हुए था। वो 3 दिन से नहीं आ रहा था और वही यह सब करवाया। बाद में सारे शिक्षक लोग आए हैं और मोहल्ला वाले लोग इसमें जब पड़े हैं तब वो लोग कैंपस खाली किए। लगभग कितने देर तक हंगामा चलता रहा? करीब 1.5 घंटे तक हंगामा किया। वार्ड 12 स्थित अंबेडकर नगर में जल जमाव से परेशान लोगों ने समाहरणालय का घेराव कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बाढ़ से प्रभावित वार्ड 12 के अंबेडकर नगर सिकंदरपुर के स्लम इलाके के लोगों ने बुधवार को समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी से बाढ़ राहत की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से मोहल्ला बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। इसके बावजूद वहां के लोगों तक अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। इस मोहल्ले के लोग गरीब हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचाई है, जिसको लेकर आज यह प्रदर्शन किया गया है। यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसलिए प्रदर्शन करने आए हैं कि वार्ड नंबर 12 में अंबेडकर नगर पश्चिमी बाढ़ से डूबा हुआ बस्ती है। लोग उसी पानी में जंग भर पानी में क्या कहते हैं कि चौकी पर ईंटा रख करके लोग किसी प्रकार से गुजर बसर कर रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई ध्यानवान नहीं है। इसलिए हम लोग आए हैं और यहाँ की जनता वार्ड नंबर 12 की वार्ड पार्षद के यहाँ जाता है तो सबको झाड़ के बेलगा देता है, कहता है कि तू हमको वोट दिया है। अरे भाई, तुम जनता के प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि अगर ऐसा बात बोलेगा तो क्या होगा? सरकार के राजस्व को चूना लगाकर धड़ल्ले से दर्जनों अवैध बस का परिचालन किया जा रहा है। न इसे कोई रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला। देखिए रिपोर्ट।
जिले में अवैध रूप से चल रही दर्जनों बसों पर परिवहन विभाग रोक नहीं लगा पा रहा है, जिसके चलते हर महीने लाखों की सरकारी राजस्व को चूना लग रहा है। इस मामले में ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की तरफ से परिवहन अधिकारी को कई पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध बसों पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल बैरिया बस डिपो के सामने ही कई प्राइवेट बसें सवारियां बैठाकर दिल्ली, पंजाब, जयपुर और गुजरात सहित कई मेट्रो सिटी में रोजगार के लिए जिले से हर रोज हजारों लोगों को ले जाती है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण उनके लिए यह बस ऐसे ही एकमात्र सहारा है, इसलिए बहुत से लोग इन बसों से ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा अवैध संचालन दिल्ली रूट पर होता है। इसमें कई डबल डेकर बसें भी है। यह बसें निर्धारित संख्या से ज़्यादा सवारियां बैठाकर चलती है। साथ ही इनके ड्राइवर भी ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं होते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि अवैध रूप से चल रही बसें दिल्ली तक सवारियां ढो रही है। ये बसें कई जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन कहीं भी इनको रोका नहीं जाता है। बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह का कहना है कि शहर में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहन की नो एंट्री लागू है, लेकिन इसकी भी अनदेखी की जा रही है। इन अड्डों की बसें नगर में नो एंट्री की परवाह न करते हुए नगर में धड़ल्ले से प्रवेश करती है। अवैध रूप से चल रही बसों और उसके चलते हो रहे राजस्व को नुकसान लगातार हो रहा है। बसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन अधिकारी और जिला प्रशासन को 1.5 वर्ष में 1-2 नहीं बल्कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा बार पत्र लिखकर इन अवैध बसों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा कभी भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। सरकार से कब का पत्र आ चुका, जिस समय ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के पद पर हमारे यहाँ के जिलाधिकारी थे और जब पद पर गए अनुपम जी, उनसे जाके मिले। पूरे प्रदेश में हर जगह ये पत्र जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा गया कि इस ढंग के अगर अवैध परिचालन है तो उस पर रोक लगाया जाए। लेकिन ढाक के 3 पार स्थिति है, जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है, जब खमियाजा भुगतना पड़ता है, सरकार का किरकिरी होता है, तब लोग जगते हैं। उस दिन प्रमंडलीय आयुक्त मुजफ्फरपुर के साथ बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त महोदय भी इस पर बहुत संज्ञान लिए और आदेश भी दिए कि इसमें अगर किसी ढंग का त्रुटि होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन नीचे के पदाधिकारी, मतलब जिला परिवहन पदाधिकारी हो या इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मेरे समझ से कहीं न कहीं दाल में काला है या जो हो, हम कानून के पालन करने वाले और जो भी लोग कानून तोड़ेंगे उनके साथ हम नहीं हैं। जैसे अभी बिहार सरकार से भारत स्काउट गाइड 17 साल से कटा हुआ है। वहीं इस मामले पर जिला परिवहन पदाधिकारी लाल ज्योतिनाथ शाहदेव ने कहा कि जल्द ही टीम बनाकर इन अवैध बसों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन बसों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। अभी हम लोग अभियान चला रहे हैं। एक दिन हम लोगों ने कुछ गाड़ियों को चेक भी किया था, जिसमें कि बाहर के रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो यहाँ से दिल्ली और यूपी जा रही हैं। तो अभी हम लोगों का ये प्लान है कि उन गाड़ियों को फाइन भी कर रहे हैं और वैसी गाड़ियों को चिन्हित करके वहाँ के आरटीओ को जहाँ से वो रजिस्टर्ड है उनको हम लोग ये पत्र भेज रहे हैं उनका परमिट कैंसिलेशन के लिए और उन पर कार्रवाई के लिए, उनका आरसी कैंसिलेशन के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी तक कुल कितनी गाड़ियाँ इस मामले में जब्त की गई? अभी हम लोग 96,000 रुपये की फाइन किए थे करीब। कुछ गाड़ियों को हम लोगों ने चेक किया था और ये लगातार अभियान चलेगा। हमारे ESI, MVI और MESFAM ये लगातार हम लोग अभियान चलाएंगे, क्योंकि कई जगह से शिकायत ये मिल रही थी कि बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे चल रही हैं, बगैर परमिट की चल रही हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में बजरंग दल की स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्य शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद
बजरंग दल के स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिले के सभी प्रखंडों के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं वक्ताओं ने कहा कि सन 1964 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्थापना जन्माष्टमी के दिन ही की गई थी, जिसको लेकर संगठन हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन स्थापना दिवस मनाता है। हिंदू के कल्याण के लिए विश्व हिंदू परिषद सदा अग्रसर रहता है। सेशन में विश्व हिंदू परिषद मोदफलपुर संगठन के द्वारा विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सन 1964 में जन्माष्टमी के दिन ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। उस समय के हमारे संघ के माननीय गुरुजी और स्वामी चिन्मयानंद जी और अन्य ऋषि मनीषियों ने एक साथ बैठकर यह निर्णय लिया था कि विश्व हिंदू परिषद एक संगठन बनाया जाए, इसकी स्थापना की जाए, जो कि समस्त विश्व के हिंदू धर्म के हित चिंता की बात करे। उसी क्रम में आज मोदफलपुर द्वारा यह विश्व हिंदू परिषद का आज का समारोह है। एलएस कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। छात्र संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को लंगट सिंह कॉलेज परिसर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों में बताया कि छात्र हित कार्य करने वाला सबसे बड़ा संगठन के द्वारा 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सभी कॉलेजों और हॉस्टल में सदस्यता अभियान चलाएगा। इन 15 दिनों में 20,000 सदस्यों को जोड़ेगा। सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान आज से यानी कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलेगा। आज का हमारा लक्ष्य है कि आज मुजफ्फरपुर में आज 1000 सदस्यता हम लोग को करना है, आज का लक्ष्य है। और इन 15 दिनों में हम लोगों को लगभग हम लोग का लक्ष्य है 20,000 सदस्यता करने का। हम लोग जैसे कि मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न कॉलेज कैंपसों में, लॉज में, हॉस्टल्स में, उसके बाद कोचिंग में, शिक्षण संस्थानों में जाकर के अलग अलग जगहों पे व्यवस्था करेंगे। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। सकरा प्रखंड स्थित जगदीशपुर बघनगरी गांव में जन्माष्टमी को लेकर संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के सभापति विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर सकरा के जगदीशपुर बघनगरी गांव में विराट संगीत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन बिहार विधानसभा के सभापति विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर महंत श्याम सुंदर दास ने किया। वहीं समारोह के दौरान बिहार विधानसभा के सभापति विजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि गायन मानव के लिए प्रायः उतना ही स्वाभाविक है जितना भाषण। कब से मनुष्य ने गाना प्रारंभ किया, सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। परिवर्तन में एक नई दिशा देने वाले भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हमारे महादेव जी के मुखार बिंदु से आप लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है। उस चौराहे पर खड़ा है जहाँ से वह देवात्मा की ओर जा सकता है या दुरात्मा की ओर जा सकता है। देव बन सकता है या दानव बन सकता है। आपके विचार, आपके संस्कार आपको समाज के अंदर पूजनीय बना सकता है या समाज के अंदर कलंकित कर सकता है। भगवान कृष्ण के पहले भगवान राम और भगवान राम से पहले भगवान परशुराम, ये सभी कहीं न कहीं इस मानव जाति को कई प्रेरणा देकर गए। भगवान परशुराम जो सबसे पहले मानव जाति को प्रेरणा दी आकर के विष्णु स्वरूपा, उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, उनके मन मस्तिष्क के अंदर जो भावना लोगों के बीच प्रकट हुआ कि हम गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए अपने सामर्थ्य का सकारात्मक भाव से उपयोग करते हुए सहस्त्रबाहु जैसे महादानों को उन्होंने इस धरती से मुक्त किया। हम उनके तप, तपस्या, ज्ञान, बलिदान को याद रखते हैं। उनके क्रोध पापियों के लिए था। उनके क्रोध जो 6 विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये विकार आपस में अपने भाई बंधुओं के लिए कतई नहीं था। उनका हमेशा था कि मानव जाति के कल्याण के लिए हम अपने लोगों को साथ लेकर। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा कीचड़ में गिरने के कारण हुई घायल महिला को इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी। दाता कंबल शाह मजार रोड निवासी आयशा खातून का जल जमाव के कारण लगे कीचड़ में पैर फिसलने से गंभीर रूप से घायल होने पर बुधवार को महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर महिला के इलाज हेतु आर्थिक सहायता किया गया। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाली खान ने बताया कि जानकारी मिली है कि पीड़ित महिला दवा लेने मिठनपुरा चौक आई थी। कीचड़ में पैर फिसलकर गिरने के कारण कुल्हे का हड्डी और हाथ का कलाई टूट गया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इलाज कराने में परेशानी हो रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा और आम लोगों की सहयोग से उनके परिजनों को सहायता राशि दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और राजद हमेशा से गरीब कमजोर लोगों की मदद में खड़ा रहता है और आगे भी रहेगा। हमारे विंग के सचिव हैं रजी आलम साहब, उनके द्वारा हम लोगों को जो है एक सूचना प्राप्त हुआ कि एक गरीब महिला है जो जिनका घर दाता कंबल शाह मज़ार के पास है।
बिशनपुरा चौक पे वो किसी काम से आई थी और कीचड़ में पैर फिसलने की वजह से वो गिर गई, जिस वजह से उनके कूल्हा का जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गया और कलाई का जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गया। हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई कि बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं, तो हम लोगों ने अपने सहयोग से जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित किए जाने की मांग को लेकर स्वामी सहजानंद किसान संगठन के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। स्वामी सहजानंद किसान संगठन के सदस्यों के द्वारा बुधवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर मुजफ्फरपुर जिले को बाढ़ग्रस्त जिला घोषित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष शंभू शरण ठाकुर ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रखंडों में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण लगभग सभी प्रखंडों में फसलें नष्ट हो गई है। इस भीषण त्रासदी को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित कर पर्याप्त राहत, फसल क्षति एवं बगीचे में जल जमाव से किसानों और फल उत्पादकों को जो नुकसान हुआ है उसे देखते हुए जल्द से जल्द मुआवजे की घोषणा करने के साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अविलंब ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने की मांग जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किया गया। स्वामी सहजानंद किसान संगठन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित करने के लिए किसानों का जो फसल क्षति हुआ है उसका भरपाई पर्याप्त मुआवजा देने के लिए और बाढ़ से जहां भी लोगों के घरों में पानी है उसे रिलीफ कोड के अनुसार अविलंब रिलीफ और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, साथ साथ किसानों का जो केसीसी का ऋण है उसे माफ़ करने के लिए और कृषि से संबंधित जो भी ऋण है उसे माफ़ करने के लिए आज हम सब जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से आपकी मांग आगे बढ़ा दी जाएगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।